गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केसी बुंडू। तो आज फिर से हम लोग रेडी हैं मैथ के एक सेट के साथ और आज का सेट है सेट नंबर 3। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 25 दिन, 40 दिन एवं 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 5 दिनों तक तथा बी अकेले 10 दिनों तक काम करके छोड़ देता है, तो शेष काम सी पूरा करता है। यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 3000 रुपये हो तो उसमें सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं 1800 रुपया, 1910 रुपया, 1650 रुपया और 1820 रुपया। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। तो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। बी कर रहा है 40 दिन में और सी कर रहा है 45 दिन में। ठीक है, तो देखिए, ए अगर करता है कितना दिन? 5 दिन। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/25। तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5/25, यानी कि टोटल काम वो कितना कर लिया? 1/5। ठीक है, अब देखिए बी कितने दिन काम करता है? 10 दिन काम करता है। ठीक है, तो बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 40 दिन, 1/40। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 10/40 कितना हो गया? 1/4। ठीक है, अब देखते हैं कि टोटल काम कितना हो चुका है। ठीक है, कुल काम कितना हो चुका है? तो कुल काम 1/5 प्लस 1/4, 4 5 कितना हो गया? 9 और नीचे कितना हो गया? 5 चौके 20। ठीक है, सिंपल भिन्न का जोड़ है, कर दिए। तो कितना हो गया? 9/20, यानी शेष कितना बाकी है? तो शेष है 11/20। ठीक है, तो देखिए 11/20 काम कौन करेगा? सी करेगा। ठीक है, यानी कि 20 में से 11 काम कौन करेगा? सी करेगा। अब देखिए कि आप यहीं से भी डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए 11 का मल्टीपल आपका कौन सा रुपया है? ठीक है, 11 का मल्टीपल कौन सा रुपया है? तो आप देख सकते हैं, अगर आपको 11 का विभाज्यता का रूल मालूम होगा तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए 5 और 1 6 माइनस 6 प्लस 0 6, यानी कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया सम संख्या का स्थान और ये हो गया विषम संख्या का स्थान। दोनों को अगर ऐड करके माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कि ये 1650 रुपया होगा। ठीक है, तो वो तो हो गया डायरेक्ट विधि। थोड़ा सा हम इसको लॉन्ग मेथड में भी बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए 11/20 काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। ठीक है, तो 11/20 काम अगर सी कर रहा है तो काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? तो देखिए टोटल कितना है? तो 20। तो 20 के लिए मिल रहा है 3000 रुपया, यानी कि कुल काम के लिए मिल रहा था। तो 20 के लिए मिल रहा है 3000 रुपया। तो 11 जो कि कौन कर रहा है? सी करेगा। तो 11 के लिए सी को कितना रुपया देना पड़ेगा? तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 150 300, तो 11 150 1650। यहाँ हम कितना से किए? 150 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 1650 रुपया। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर काम करते हैं जिनकी औसत मजदूरी 2100 रुपया है। यदि मैनेजर का वेतन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत मजदूरी 90 रुपया बढ़ जाती है। तो मैनेजर का कितना वेतन होगा? ठीक है, और आपके ऑप्शन है 7060 रुपया, 7080 रुपया, 7000 रुपया, 6690 रुपया। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है किसी फैक्ट्री में
50 मजदूर काम करते हैं जिनकी औसत मजदूरी कितना है, तो 2100 रुपया है। ठीक है, यदि मैनेजर का वेतन भी उसमें ऐड कर लिया जाए यानी जोड़ दिया जाए तो औसत मजदूरी कितना हो जाएगा, 90 रुपया बढ़ जाता है। तो देखिए सिंपल सा बात है, 90 रुपया अगर एक में बढ़ेगा तो टोटल 50 पे कितना रुपया बढ़ेगा, तो 90 इंटू 50 कितना बढ़ गया, 4500 रुपया बढ़ गया। ठीक है, तो 4500 रुपया बढ़ गया यानी कि सबको मैनेज करने में लग गया टोटल कितना, 4500, यानी कि टोटल 50 मजदूर यानी कि टोटल 50 मजदूर को मैनेज करने में कितना, 4500। और ये खुद भी तो 90 रुपया अधिक है, किससे, 2100 से। ठीक है, यानी कि इसमें और आप जोड़ दीजिए कितना, 2190, टोटल कितना हो गया, 6690, यानी कि आपका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए एक बार फिर से इसको समझा दे रहे हैं। एवरेज मतलब क्या होता है, बैलेंस करना। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का एज है 4 वर्ष, किसी का एज है 6 वर्ष। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि औसत एज क्या है, तो औसत एज क्या हो जाएगा, 6 4 10 बट्टा 2, यानी कितना हो गया, 5, यानी कि सबको इक्वल इक्वल मिला। ठीक है, इसको भी एक अधिक मिला और इसको भी एक कम मिल गया, यानी कि क्या हो गया, 5 और 5। ठीक है, वही चीज़ औसत में किया जाता है कि सबको एवरेज मिलता है यानी सबको समान मिलता है। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि 90 रुपया बढ़ जाएगा, किसका, औसत मजदूरी, यानी कि सबको 90 रुपया इंक्रीज करेगा, तो जो 50 मजदूर है, जो 50 मजदूर है, अगर उन सबको 90 रुपया बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ेगा, टोटल 4500 रुपया। ठीक है, और जो मैनेजर है, मैनेजर का जो एज है उसमें भी तो 90 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, तो औसत मजदूरी कितना था, 2100 रुपया, उसमें भी 90 रुपया आप ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 2190, यानी कि टोटल कितना हो गया, 6690, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दीपक और प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है, तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, और आपके ऑप्शन है 2:3, 3:2, 5:3 और 2:1। तो देखिए दीपक और प्रदीप, दीपक और प्रदीप, दीपक का कितना 3, इसका कितना 5। ठीक है, कितना हो गया, 5 और 3 8, और टोटल आयु का योग कितना दिया है, 80। तो जब 8 बराबर 80, 8 बराबर 80, ठीक है, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 10, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 1 बराबर 10, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद, यानी कि 1 बराबर क्या हो जा रहा है, 10 वर्ष। तो 1 बराबर यहाँ पे आप 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि ये कितना हो गया, 1 बराबर 10, यानी कि 1 ऐड कर दिया तो यहाँ कितना हो गया, 40, और यहाँ कितना हो गया, 60। ठीक है, अब अगर इसको हम काटेंगे तो 20 दूना 40 और 20 दिया 60, यानी कितना हो गया, 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे किया जाता है। बोल रहा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर क्या बोल रहा है, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो 15 विक्रय मूल्य, बस। अब इसके बाद क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड कर दीजिए। विक्रय मूल्य अगर इधर आएगा, कहाँ आ जाएगा, बट्टा में, और ये क्या है, 15 तो ऊपर रहेगा और नीचे कहाँ चला जाएगा, 20। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य के पाले में कितना आया, 15, और विक्रय मूल्य के पाले में कितना आया, 20। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है
क्रयमूल्य से तो क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 5। ठीक है, 5 अधिक है यानी कि 5 लाभ हो रहा है, तो 5। अब आपका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, तो कितना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी कि 5 गुने 100 बट्टा क्रयमूल्य कितना है, तो 15 है। 5 तिया 15 और 100 बट्टा 3 को अगर आप तोड़िएगा तो आपके हिस्से में आएगा 33.1/3%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। देखिए, अगर ये साधारण ब्याज में रहे, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है साधारण ब्याज, अगर ये साधारण ब्याज में रहे तो आपको बस इतना करना है कि जितना वर्ष में जितना गुनी दिया हुआ रहेगा, तो जितना गुनी दिया हुआ रहेगा उसको बस आप एक माइनस कर दीजिए। अगर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 गुनी, तो बस आप लिख दीजिए कि 10 वर्ष में 1 गुनी, 2 गुनी से 1 माइनस कर दी यानी कि 1 गुनी। तो क्या बोल रहा है, कितने वर्ष में ये समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो जब यहाँ पे आप माइनस किए 1, तो यहाँ पे भी 1 माइनस कर दीजिए यानी कि कितना हो जाएगा, 2 गुनी। ठीक है, तो 10 साल में 1 गुना, कितना साल में 2 गुना, 20 साल में 2 गुना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया है, तो वह धन कितना है। वह धन यानी कि यहाँ पे मूलधन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10,000, दूसरा है 13,000, तीसरा है 14,000 और चौथा है 15,000। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। यहाँ पे दिया है अंतर। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि साधारण ब्याज हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहला जो साल है वो सबके लिए समान मिलता है, पहला साल का जो ब्याज है। ठीक है, दूसरा साल से फिर चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 2 साल का। ठीक है, 2 साल का, और परसेंटेज कितना दिया है, 5%। तो देखिए, अगर सिंपल साधारण ब्याज रहे तो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंटेज हो जाएगा 5 गुने 2 यानी कितना, 10। ठीक है, लेकिन अगर यही रहे, ये क्या था, साधारण ब्याज, लेकिन यही रहे चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या हो जाता है 10.25। अब देखिए 10.25 हम डायरेक्ट कहाँ से लिख दिए, तो 5 साल का, ठीक है, 5% का 2 वर्ष का जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। ठीक है, एक लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको बता दूंगा, वो लिस्ट है, और उस लिस्ट में दिया हुआ है कि 10.25% होगा। ठीक है, देखिए ये 10.25% डायरेक्ट कैसे आप याद कर सकते हैं, 5 दूना 10 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, वैसे अगर 4% का रहे तो आप कैसे निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, ये हो जाता है। ठीक है, अगर 3% का रहे, ठीक है, और 2 वर्ष का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक है, तो ऐसे करके एक सीरीज चलता है। तो यहाँ पे मैं वो सीरीज अभी नहीं बताऊंगा, बाद में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए डिफरेंस कितना रहा है, साधारण ब्याज में 10 और चक्रवृद्धि ब्याज में 10.25, तो डिफरेंस कितना आ गया, 0.25 का। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए 0.25% इक्वल टू कितना हो गया, तो 35 रुपया हो गया। अब देखिए 0.25 मतलब क्या होता है, 4 आना यानी कि 25 पैसा, तो 25 पैसा का वैल्यू है
35 रुपया, ठीक है। 25 पैसा का वैल्यू है 35 रुपया, तो 1 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा। 25 चौके 100, तो 35 चौके 35 दूना 70 और 70 दूना 140, तो 140 रुपया। अब जब यहाँ को हम लोग कितने में डील करते हैं, 100 में डील करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे लाभ हानि हो, हम लोग किस में डील करते हैं, 100 में डील करते हैं। तो 1% बराबर हो गया 140, तो 100%, यानी कि यहाँ पे जब हम डबल जीरो लगा दिए तो यहाँ पे भी हम डबल जीरो लगा देते हैं। कितना आ गया, 14,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।